नमस्कार, जय माई की। विष्णु तत्व का पार्ट 2। विष्णु एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि को थोड़ा कसना पड़ेगा, क्योंकि ये आम मनुष्यों की बात नहीं है समझना। ये विशेष मनुष्यों के लिए बना हुआ है। विशेष अणु इति विष्णु। ये एक ऐसा पार्टिकल है कि जो ब्रह्मांड का संचालन तो करता है, लेकिन अपनी मौज में करता है, और अपनी मौज में करते हुए अपनी सारी कलाओं को प्रकट भी करता है। वो ध्रुव के लिए भी आता है, वो प्रहलाद के लिए भी आता है, वो बलि के लिए भी आता है, वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के लिए भी आता है, वो सहस्त्रा बाहु के लिए भी आता है, वो रावण के लिए भी आता है, वो कंस के लिए भी आता है, वो कैके के लिए भी आता है, वो मंथरा के लिए भी आता है, वो केवट के लिए भी आता है, शबरी के लिए भी आता है, वो दत्तात्रेय के लिए भी आता है, वो परशुराम के लिए भी आता है, वो भरत के लिए भी आता है, वो हनुमान के लिए भी आता है, वो शत्रुघ्न के लिए भी आता है। राधा के लिए भी आता है, मीरा के लिए भी आता है। विष्णु हर एक अणु में है, और विष्णु एक ऐसा तत्व है कि जहां पर तुम्हारी उत्क्रांति होने के बाद तुम मुक्ति की ओर बढ़ते हो। क्योंकि जिसके ऊपर विष्णु की कृपा हो गई, जिसके ऊपर विष्णु तत्व की कृपा हो गई, वो ही अपने आप को इस जगत के अंदर बृहद बना सकता है। क्योंकि विष्णु वो कर्म क्षेत्र है, विष्णु वो धर्म क्षेत्र है, शिव वो ज्ञान क्षेत्र है, मोक्ष क्षेत्र है। ज्ञान और मोक्ष के दाता शिव है, परंतु मोक्ष के दरवाजे के ऊपर और ज्ञान के दरवाजे के ऊपर ले जाने वाला जो तत्व है वो विष्णु है। विष्णु सामान्य से असामान्य बनने की घटना है। हमने पिछले लेक्चर में समझा था गणपति और विष्णु। बुद्धि जागृत हो जाएगी, फिर बुद्धि को कर्म क्षेत्र में कैसे लाना है वो विष्णु सिखाते हैं। देखो, ये जो भी लीनियर लाइन है देवताओं की, इसको तत्व रूप में समझना, ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाना। क्योंकि काफी लोग क्या होता है, द्वंद्व में उलझ जाते हैं, मत मतांतर में उलझ जाते, पाखंडियों की बातों में उलझ जाते हैं। जिसको धर्म का नॉलेज नहीं होता उसकी बातों में भी चले जाते हैं। एक वैज्ञानिक बुद्धि तो हमेशा यही कहेगी कि ये एक तत्ववाद हो सकता है, क्योंकि ये सुरता मिलनी, इस तत्व की सुरता मिलनी। हर एक तत्व की अलग अलग सुरता है। दुर्गा की सुरता अलग है, काली की सुरता अलग है, शिव की सुरता अलग है, विष्णु की सुरता अलग है, बगलामुखी की सुरता अलग है, त्रिपुर सुंदर की सुरता अलग है। ये सारी सुरतों का अगर खेल आ गया तुम्हें, तो तुम्हें ज्ञान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्ञान अपने आप तुम्हारे पास चल के आएगा। लेकिन तुम्हें पहले वो तत्व के अंदर प्रवेश करना आना चाहिए, और वो होगा विष्णु तत्व से। विष्णु शक्ति के भी उपासक है, विष्णु शिव के भी उपासक है। विष्णु से ही ब्रह्मांड का सर्जन हुआ है।
शिव ने तो ब्रह्मांड के सर्जन का मटेरियल दिया हुआ है, सर्जन करने वाले तो विष्णु ही है। जो भी संचालन चल रहा है ब्रह्मांडों का, जिस नियम के अनुसार जो विज्ञान प्रकट हुए हैं सारे, वो विष्णु तत्व के हैं। शिव तो एक कोर एलिमेंट है। विष्णु अनुसंधान शिव को ही करते हैं। विष्णु एक बीच का पाया है, वो सतोगुण है। ब्रह्मा रजोगुण है, वो सर्जनात्मक क्षमता रखता है। और एक है रुद्र, जो विनाशक क्षमता रखता है। इस बीच का जो बैलेंस है वो सतोगुण है। वही विशेष अणु इति विष्णु है। वैष्णव का आधार विष्णु तत्व से है। वैष्णव लड्डू गोपाल वाला नहीं होना चाहिए। वैष्णव वो होना चाहिए कि जिसको विज्ञान में रस हो। वैष्णव वो होना चाहिए जो धरोहर को संभाले, जो धर्म को संभाले। आजकल वैष्णवों की परिभाषा बदल गई है। वैष्णव खींचतान में चले गए, और ये वैष्णव धर्म ने ही विज्ञान को बंद कर दिया है। विष्णु के भक्त ही विष्णु तत्व के दुश्मन हैं अभी इस जगत के अंदर। विष्णु उक्रांति में मानता है, और उसके जो भक्त है पड़े हैं उसको किसी चीज के अंदर बांधने के अंदर। चित्र विचित्र घटना है यह। विष्णु तत्व तो चाहेगा कि विकास हो, उक्रांति हो, परिवर्तन हो, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन हो। ये विष्णु चाहेगा, क्योंकि उन्होंने भी यही किया है। उन्होंने भी मत्स्य से वरा, वरा से कुर्म, कुर्म से नृसिंह, नृसिंह से वामन, वामन से परशुराम, परशुराम से राम, राम से कृष्ण, कृष्ण से बुद्ध, और बुद्ध से कल्कि। ऐसे तो उनके 24 अवतार हैं। हरि, हरने वाला। हम विष्णु को हरि कहते हैं, हरने वाला। अज्ञान को हरने वाला वो हरि है। दशो महाविद्या साधना के अंदर या साधना क्षेत्र के अंदर ये एक ऐसा एलिमेंट है जो तंत्र में भी काम आता है, क्योंकि तंत्र में इसकी बहुत महत्वता है, उपयोगिता है। ऐसे तो तंत्र शिव शक्ति और गणेश से बना हुआ है, और गणेश का एलिमेंट अगर देखने जाए, उसका उक्रांति वाला एलिमेंट देखने जाए तो विष्णु तत्व है। चलो, इसको शास्त्रों की भाषा में तो मैं नहीं समझाऊंगा, इसको मैं तत्व की भाषा में समझा सकता हूँ। क्योंकि डीएनए अगर देखने जाए तो डीएनए का जो चैनलिंग सिस्टम है वो गणपति से विष्णु की ओर जाता है। क्योंकि शिव शक्ति तो वो महातत्व है, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी एक महातत्व है, पर उसको केंद्रित करने वाला जो बिंदु है वो गणेश है। वो ऊर्जा का क्षेत्र है, वो ऊर्जा का ही पुत्र है, पर वो पुत्र को डिसेक्शन करके शिव ने अपनी शक्ति दी, गणाधीश बनाया, गणों के अधिपति बनाया। कहीं कहीं भैरव विष्णु रूप में है। भैरव का अर्थ ये नहीं होता है कि जो तुम समझ रहे हो कि शिवगण है, शिवगण विष्णु भी है। परम शैव वो विष्णु है। और विष्णु तत्व जो जब भी आता है वो शिव की कृपा से ही नीचे आते हैं। अनेकों ब्रह्मांड धारण करने की क्षमता या तो उनको नॉलेज परोसने की जो क्षमता है वो शिव ने दी हुई है। पहली बात तो शिव और विष्णु में भेद ही नहीं है। अगर देखने जाए तो शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। ये सिर्फ एक अलग अलग उपमाएं दी गई, नाम दिए गए हुए। एक फ्रीक्वेंसी
एक फ्रीक्वेंसी है, एक रेडियो है, एक कैप्चर करने वाला है। भगवान कृष्ण ने जब गीता अर्जुन को सुनाई तो उससे पहले उन्होंने सूर्य को भी सुनाई थी आदि युग के अंदर, वो भगवान ने खुद बोला। चलो आदि युग में उन्होंने सूर्य को समझाई, वो ज्ञान उन्होंने कहाँ से लिया? कृष्ण को भी ज्ञान कहीं से तो आया होगा, वही वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का खेल है सारा। यहाँ तत्वबोध में ये समझना है, क्योंकि हम तत्व की चर्चा कर रहे हैं, हम भगवान की लीलाओं की चर्चा नहीं कर रहे। मूर्ख होते जो भगवान की लीलाओं की चर्चा करते, और ज्ञानी होता है वो लीलाओं में से भी तत्व ज्ञान खींच के ले आता है। कृष्ण जन्म 100 बार करो, 1008 बार करो, उसमें तुम्हें क्या लाभ मिलने वाला है? उसने मक्खन खाया, तुम भी मक्खन खाओ, तुम यही तो कर रहे हो। यहाँ थोड़ा काफ़ी लोगों ने बोला आप ट्रैक से थोड़े भटक जाते हो लेक्चर करते करते। मैं ट्रैक से नहीं भटक रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो अंधविश्वास है। मेरा सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो अधर्म है। मैं तत्ववाद सुनाते सुनाते भी प्रकाश इसलिए डाल रहा हूँ सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आने वाले युग के अंदर अगर कोई ये वाणी सुन रहा है तो उसको तत्ववाद भी मिलेगा, और उसकी अंधश्रद्धा उसको आईने के अंदर जैसे प्रतिबिंब दिखते वैसे दिखाई देगी। कभी कभी कुछ कॉन्सेप्टों को समझना वो तत्वज्ञानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक हो गया भाव और एक हो गया भक्ति। भाव भक्ति उसकी मना नहीं है, भाव और भक्ति अपनी जगह है, तत्वज्ञान अपनी जगह पे है। क्योंकि तत्वज्ञानी किसी भी चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा, या एथिस्ट होता है एक टाइप का, और एथिस्ट के लिए भक्ति समझ के विषय के बाहर का है। भक्ति जो विषय है वो समझ के बाहर का है, क्योंकि भक्ति तत्ववादियों को समझ में नहीं आएगी। भक्ति को एक स्वरूप देना पड़ेगा जिसको विज्ञान कहते हैं। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। अथर्व कहता है कि वो ज्ञान और विज्ञान रूप के अंदर है। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम, त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वस्वरोम। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य सब वो ही है, एक ही तत्व है, अथर्व। अब इसको भक्ति कैसे करें? नाद अनुसंधानम संविता संधि शैषा गणेश विद्या। नाद का अनुसंधान करो। विष्णु भी वो है, शिव भी वो है, लेकिन अनुसंधान कहाँ करने को बोला? नाद को बोला। अब नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता, ललिता भी वही कहती है। कृष्ण भी अक्षर ब्रह्म योगी समझाते हैं। मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं आकाशवाणी हूँ, मैं उद्गित हूँ। मतलब समझ तो एक ही तत्व के ऊपर आती है। अब वो विष्णु बने, गणेश बने, शिव बने, शक्ति बने, ये अलग अलग रूप हो गए। तत्ववादियों के लिए भजन मार्ग तब बनता है जब वो तत्व को समझ ले, और तत्व को समझने के बाद अगर भजन मार्ग अपनाते हो तब अपने आप तुम्हें ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान मिल जाएगा। पहले तो जान लो फिर मानो। हम पहले क्या करते हैं? हम जानते नहीं, हम सीधा मान लेते हैं। हमारा प्रोसेस वो होता है भक्ति का कि हम मान लेते हैं। हमने कृष्ण को देखा नहीं लेकिन मान लिया, हमने राम जी को देखा नहीं लेकिन मान लिया, हमने विष्णु को देखा नहीं हमने मान लिया। हमने कथावाचकों की वार्ता सुनने के बाद ये भी समझ लिया कि उसने गोवर्धन उठाया होगा। हमने कथावाचकों की वार्ता सुनने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि भाई इसने कालिया नाग का दमन किया होगा। हमने कथा वार्ताओं में सारी चीज़ें सुनी है कि कृष्ण ने ये किया, राम ने ये किया, राम जी ने युद्ध किया रावण से, ये सारी वार्ताएं हमने सुनी है। और वो एक ही एक वार्ता सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग पक नहीं जाता, तुम बार बार उसी
चैनल के अंदर चले जाते हो। हमारे जीवन में सायुज्य नहीं प्राप्त है हमें, सामीप्य। पहले तो सामीप्य, गुरु का सामीप्य प्राप्त करो। गुरु तत्वज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, गुरु बुद्धू नहीं होना चाहिए जो खुद एक खेल में पड़ा है, गुड़ा गुड़ी का खेल जनी मूल तत्व लो लाओ। अगर वो भी गुड़ा गुड़ी के खेल में पड़ा हुआ है तुम्हारा गुरु, ठीक है, तो तुम्हें मूल तत्व तक नहीं ले जाएगा, वो तो ब्रह्म में डाल रहा है तुम्हें। वो किस कदर ब्रह्म में डाल रहा है कि तुम्हें दे देगा किसी न किसी की पूजा। बोलेगा लड्डू गोपाल की पूजा करो, कभी बोलेगा कि चतुर्भुज नारायण की पूजा करो, कभी शालिग्राम का पूजन दे देंगे, कभी सुदर्शन यंत्र का पूजन दे देंगे। और उनको तो पूछो भगवान ये सुदर्शन चक्र है क्या, पूछो कभी अपने गुरुओं से, जिन जिन गुरुओं की साधना कर रहे हो उनको दो हाथ जोड़ के विनती करो, हे गुरुदेव समझाओ तो सही, ये शस्त्र काम कैसे करता है, ये सुदर्शन चक्र काम कैसे करता है, ये भगवान का जो निधि तत्व है, शंख निधि है, वो कैसे काम करता है, पद्म निधि है, वो कैसे काम करता है। भगवान का मुद्गर है, जो भगवान ने गदा धारण की है, वो उसका प्रतीक क्या है। तत्व रहस्य में उतरना सीखो, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर अभी तक वैज्ञानिकों ने यह फाइंड नहीं किया कि कोई ऐसा कोई ऊपर पुरुष बैठा हुआ है। वेद ने तो बोल दिया सहस्त्र शीर्षा पुरुखा, वेद ने अपनी व्याख्या कर ली, सहस्त्र शीर्ष वाला पुरुष। हाँ, वही गीता में बता दिया कि सहस्त्र शीर्ष वाला एक पुरुष, विराट पुरुष की उत्पत्ति अर्जुन को दिखाई दी गई। हाँ, अरे वो ब्रह्मांडीय विज्ञान है, वो कॉस्मोलॉजी है पूरी, वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, वो तरंग है। वो तरंग जब बुद्धि में प्रवेश होते उसे ही धीमहि तत्व कहते हैं, और जब वो बुद्धि में प्रवेश होने के बाद बाहर आता है तो उसे प्रचोदयात कहते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात, धीमहि पहले तो उतरना चाहिए, तत्व का एसेंस तुम्हारी बुद्धि में उतरना चाहिए, फिर वो एनलाइटन करेगा, तुम अंदर से प्रकट होगा। अरे भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, किस किस की चैनल पकड़ रहे हो। राम तुम्हारे अंदर है, कृष्ण तुम्हारे अंदर है, बुद्ध तुम्हारे अंदर है, महावीर तुम्हारे अंदर है, नानक तुम्हारे अंदर है, शिव तुम्हारे अंदर है। मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में शिव है, मुझ में शक्ति, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं, फिर मैं काहे तीर्थ ना हो। तो ये मूर्खों का कॉन्सेप्ट है। मूर्खों का कॉन्सेप्ट है कि गंगा नहाने को गया मन का पापी चोर, पाप तो धुले नहीं, ले आया 10 मन और। अंधश्रद्धा एक लिमिट तक होनी चाहिए। जब तुम्हें कोई सामीप्य सानिध्य वाला गुरु मिल जाए कि जो तुम्हें तत्व दर्शन करवा सके, वो तत्व योग में ले जाए, तब जाके तुम्हारी अकल के ताले खुलना। थोड़े जंग लगी हुई है तुम्हारी बुद्धि को, अभी भी लड्डू गोपाल तुम्हारा बड़ा नहीं हो रहा है, मक्खन खिला रहे हो, पालने में झुला रहे हो। अरे बड़ा करो, वो कब महाभारत करेगा तुम्हारे लिए, कब तुम्हारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र करेगा, कब तुम्हारे भीतर बड़ा होकर वो दुर्योधन का नाश करेगा, तुम्हारे अहंकार का नाश करेगा, तुम्हारे धृतराष्ट्र को अंधी महत्वाकांक्षाओं का नाश करेगा, उसका पूरा कुटुंब फिनिश करेगा। कब करेगा वो कृष्ण तुम में बड़ा ही नहीं हो रहा है। कृष्ण आनंद है, कृष्ण साक्षी है, कृष्ण विष्णु की एक महान कला है। कभी कभी हमारे पुराण में कृष्ण वो परा चैतन्य अवस्था है, परा चैतन्य तत्व है, जो विष्णु तत्व के ऊपर उत्क्रांति आता है, यानी कि बाउंस होता है। वो जैसे एक बॉल होता है, उसको तुम किसी जमीन के ऊपर फेंको और रिबाउंस होकर वो दूसरी जगह के ऊपर जाएगा। वैसे ही कृष्ण तत्व वो एक ऐसा फोर्स है कि जो विष्णु तत्व के ऊपर आता है। राम भी ऐसा फोर्स है जो विष्णु तत्व के ऊपर आता है। तो राम को भी परब्रह्म समझाया है और कृष्ण को भी परब्रह्म समझाया हुआ है। लेकिन हमारे अक्ल में घास चरने गई है हमारी अक्ल, तो क्या ही करे। वो घास चरने के बाद घास कब गाय खाएगी और गाय कब दूध देगी, दूध का कब मक्खन बनेगा, वो तो तुम्हारी जिंदगी में तुम सोच नहीं सकते।
मतलब कितने साल और कितने समय बीत जाएंगे तुम्हारे जीवन के अंदर कि जब तक तुम इस स्थिति के अंदर पहुंचोगे कि भगवान को खुद समझ पाओगे। भक्ति करने से भगवान मिलता है, ये बात सही और सनातन सत्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं। भक्तों को भगवान मिला हुआ, पर किस किस रूप में मिला हुआ है? किस रूप में मिला हुआ है भगवान? मीरा को मिल गया, राधा को मिल गया, हनुमान जी को मिल गया, जितने भी संत हो गए उनको मिल गया, पर किस रूप में मिला वो? कभी वो रूप की परिभाषा तो समझो। स्वरूप के ज्ञान के बिना की हुई भक्ति अंध भक्ति है। 56 भोग भगवान को खिलाओगे, अरे 56 भोग खिलाओ, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी पूजा नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारी आराधना या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये भगवान मेरी वेट कर रहा है, अगर नहीं खिलाऊंगा तो उसका अपराध लगेगा। अरे भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने ये पदार्थ तुम्हारे लिए बनाया है। निराकार तत्व से ही सारी चीजें प्रकट हुई है। अब वो साकार भी बनी, आकार में भी बनी। हम लोगों ने उसको बोलते ना कि ठाकुर जी को धर, एक भाव है, भगवान को धराने का एक भाव है। लेकिन ये प्रपंच तुम में ही पला बड़ा है, और ये प्रपंच बड़ा बड़ा के तुम सत्य से अवगत नहीं हो पा रहे हो। छोटे बच्चे को चॉकलेट देना वो ठीक बात है, जब बड़े हो जाए तो अब तो बुद्धि चलाओ। जब तुम्हारा कृष्ण लड्डू गोपाल है तब तक ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे तुम बड़े होते हो उसको भी बड़ा करो। तुम उसको क्यों छोटा कर रहे हो? पागलों की दुनिया। आजकल तो वो स्कूल में भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। वाह, जो गीता बोलने वाले कृष्ण, इतना ब्रह्मांड का ज्ञान देने वाले कृष्ण, उसको तुम मैथ्स और इंग्लिश सिखाओगे, बायोलॉजी सिखाओगे, हैं ABCD पढ़ना सिखाओगे। मतलब हद हो गई है अंधविश्वास की। समाज कौन सी दिशा में जा रहा है वही पता नहीं चल रहा है। वही पुरानी गाथा, पुरानी। अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बाबा लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं सबको। बाबा लोग भी क्या ही सिखा रहे तुम्हें? भागवत करो, ये करो, वो करो। अरे भाई, भागवत से तुम्हारे किसी आत्मा का उद्धार हुआ हो तो बता दो मुझे। पितृ को मोक्ष मिल जाता है, मिलता है, टेक्निक दी गई है। हाँ, कथा सुनने से तुम्हारे अंदर से आसक्ति समाप्त होती है। लेकिन आज कथा कहाँ हो रही है? आजकल कथा थोड़ी हो रही है, अवार्ता हो रही है आजकल। विष्णु तत्व एक अलग एलिमेंट है, उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये उत्क्रांति वाला तत्व है। और उत्क्रांति उसके अंदर होती है जो उत्क्रांति के लिए रेडी हो, अंधभक्ति के लिए नहीं। 10 साल पहले की कथा सुनने वाले आज भी उसी जगह के ऊपर रुके हुए हैं। कुछ नया एडप्ट नहीं हुआ है उनके अंदर। भागवत वही है, शिव महापुराण वही है। कभी कभी किसी कथाकार तुम्हारे 2-3 खंड गायब कर देंगे। मैंने देखा हुआ है, काफ़ी कथाकारों को मैं सुनता हूँ, वो 2-3 खंड जो पहले शुरुआत में आते सुत मुनि के, वो गायब कर देते, क्योंकि उनको खुद में समझ में नहीं आ रहा है कि कब कौन से कल्प में कौन से देवता के द्वारा कौन सी पुराण की रचना हुई है। शिव महापुराण कौन से कल्प में लिखा है, मत्स्य पुराण कौन से कल्प में आया है, श्रीमद् भागवतम किस कौन से कल्प में आया है। यहाँ तक वेद व्यास और सुत जी का जो संवाद है, ठीक है, यहाँ जो सुखदेव जी है, बराबर है, वो 18 बार आ गए। मतलब एक इंसान का एक बार जन्म सोच सकते, 18 बार जन्म हो गया। भगवान बादरायण कभी कभी किसी कल्प के अंदर ये गणना करते, किसी कल्प के अंदर वो गणना करते। ये पूरा साइंस है, विज्ञान है, जो लोग नहीं समझना चाहते। ये बाबा लोग तुम्हें उल्लू बना रहे। क्योंकि हर एक कल्प के देवता का जो विज्ञान है, वो पहले वो विज्ञान तो उतारना पड़ेगा। उस कल्प के द्वारा उस कल्प में मुक्ति होती थी। अभी ये श्वेतवारा कल्प चल रहा है, अभी यहाँ कौन सा चलेगा? वैवस्वत मनवंतर है, वही है, वैवस्वत मनु का युग चल रहा है, मनवंतर चल रहा है, कलयुग चल रहा है।
घोड़े दौड़ाओ अपनी बुद्धि के, क्योंकि विष्णु तत्व का संचारण ही ऐसे नहीं होगा कि तुमने उसको पालने में झुला दिया, मक्खन खिला दिया, वो तुम पर कृपा कर दे। ये बेवकूफ़ अपने आप को बना रहे हो तुम, और कुछ नहीं। ये बाबा लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम बन रहे हो आराम से। अरे खोजो उसको, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ। विज्ञान धन रूपिणी, भगवती ललिता को बोला गया है कि विज्ञान धन रूपिणी। भगवती ललिता जिसके, श्री विद्या जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, वो विज्ञान दे देती है, और साधक वैज्ञानिक बुद्धि वाला बन जाता है, वो तत्वों को समझ लेता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। तो ये बात सही है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ने तो आने चाहिए कि प्रेम लिखा कैसे जाता है। तुम्हारे प्रेम के अंदर बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी वासना छुपी हुई है, बहुत बड़ी इच्छाएं छुपी हुई है। तुम मुक्ति मार्ग के ऊपर कहाँ हो। तुम तो एक सिक्योरिटी चाहते हो भगवान से, भगवान विष्णु तुम्हारी सिक्योरिटी करे, इसलिए उनका सुदर्शन चक्र घर के अंदर रख देते हो, सुदर्शन यंत्र। शालिग्राम की पूजा हो जाती है, लड्डू गोपाल को बिठा देते हैं, लड्डू गोपाल को विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा करते हो। अरे कभी विष्णु सहस्त्र को समझो तो सही, वो गुण धारण करो, वो सहस्त्र गुण तुम्हारे भीतर उतरने चाहिए। भूतात्मा भूत भावना, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गति, अव्ययः पुरुषो साक्षी, साक्षी योक्षर ये वच। अव्यय है, व्यय नहीं हो सकता उनका, अव्यय। पुरुषो साक्षी, साक्षी है, आत्मा का साक्षी है वो। पुरुष का अर्थ होता है आत्मा। डिकोड करो विष्णु सहस्त्र को। ये विष्णु तत्व में थोड़ा लूंगा मैं, विष्णु सहस्त्र नामावली का पार्ट, पर कभी दौड़ाओ अपनी बुद्धि को। आवर्तनो निवृत्त आत्मा, आवर्तन करता है वो तत्व, निवृत्त आत्मा है। यानी जब तुम्हें आत्मा का अनुसंधान करके जब तुम मुक्ति पथ के ऊपर चले पड़े और अपने आप को मुक्त कर लिया, तो तुम विष्णु तत्व के अंदर आवर्तन करोगे, बार बार आवर्तन करोगे। शायद तुम ही जन्म लेते होगे, कृष्ण रूप में, राम रूप में, कल्कि रूप में, बुद्ध रूप में तुम ही जन्म ले रहे हो। तुम तो नर नारी के भेद में पड़ गए, तुम तो देश काल के भेद में पड़ गए, तुम भाषाओं के भेद में पड़ गए, तुम तो जातियों के भेद में पड़ गए। तुम देहत्रयातीत, कालत्रयातीत, अवस्थात्रयातीत नहीं बन सके, मतलब के अतीत नहीं बन सके। अतीत प्रधान पुरुषेश्वर, प्रधान है वो भगवान नारायण, ये यूनिवर्स के प्रधान है। प्रधान पुरुषेश्वर, आत्माओं के स्वामी, पुरुषेश्वर, पुरुषों का ईश्वर। हम गलती कर रहे हैं कहीं पर बहुत सारी, ना हम राम को समझ पा रहे हैं, ना कृष्ण को समझ पा रहे हैं, ना नरसिम्हा को समझ पा रहे। अरे ये तो कला है परमेश्वर की, कि कब तुम्हें नरसिम्हा बनना है, कब तुम्हें वामन बनना है, कब तुम्हें परशुराम बनना है, ये तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। ये दशों अवतार तुम में, ये दशों महाविद्या तुम में है। मेरी जिह्वा बोल बोल के थक जाएगी, लेकिन तुम वही आवर्तन करोगे जो तुम करते आए हो। कल भी उठ के बोलते ना कि लड्डू गोपाल को मिश्रित धराओगे, और उसमें तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारा प्रोग्रामिंग है ये तुम्हारी वासना और तुम्हारी अंधश्रद्धा है, तुम्हारी अपराध भावना है कि तुम पूजा पाठ को इस तरीके से ही लोगे। क्यों? तुम्हारी जिजीविषा जुड़ी हुई है, तुम कुछ सत्य की ओर नहीं बढ़ना चाहते, तुम पागलपंती की ओर ही बढ़ना। तुम मर जाओगे, ले जाना साथ में सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ाना भोग। वहां 56 भोग चढ़ाना भगवान को। तुम इसलिए धरा रहे हो कि ऊपर तुम्हें कुछ मिलेगा ना। चलो ऊपर मिल भी गया, मुक्ति कहाँ है फिर? तुम भगवान को भोग देकर उसको मुक्ति की याचना कर रहे हो। अरे उसको मुक्त करो तो तुम मुक्त हो पाओगे, तुमने उसको बांध के रखा है खामखा।
तुमने अपने भगवान को बांध दिया है, अपने भीतर ही बांध दिया है उसको। वो बोलना चाहता है, तुम सुनना नहीं चाहते हो। वो दिशा तुम्हारी निर्देश करना चाहते है, वो बोलता है कि मुझे सारथी बनने दे, तुम बोलते हो नहीं प्रभु इस बार गीता नहीं, हमारे कान पक चुके। तुम्हारी हालत ये हो गई है। वो बोलते हैं अर्जुन खड़ा हो और युद्ध लड़। हे पार्थ उठाओ गांडीव और युद्ध करो। तुम कहते हो प्रभु रहने ही दो, पिछली बार किया ही था, क्या ही कर लिया। इसलिए कृष्ण तुम्हारे भीतर का मौन हो चुका है, क्योंकि तुम धर्म क्षेत्र के लिए नहीं बढ़े हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो। तुम परमात्मा के लिए नहीं जी रहे हो। परमात्मा के लिए जी रहे होते तो परमात्मा मिल गया होता। तुम तो आसपास के वर्तुल के लिए जी रहे हो, तुम अपने परिवार के लिए जी रहे हो, तुम अपने पसंदीदा लोगों के लिए जी रहे हो, तुम माया के लिए जी रहे हो, तुम ऐशो आराम के लिए जी रहे हो। तुम्हारे अंदर भगवत चिंतन होता तो तुम कहीं पहुंच गए होते। शिव जी ने बहुत अच्छा भजन कहा था माँ उमा से। देखो उमा यानी सती भी है, उमा यानी पार्वती। अभी किसको कहा था मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी लाइन याद आ जाती है बहुत बार। उमा कहूँ मैं अनुभवत न अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत स्वप्न है, सत हरि भजन है। हरि भजन का अर्थ ये नहीं होता कि हरे रामा हरे कृष्णा करना। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, कौन सा भजन करना है वो भी कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया है। युक्ति युक्त भजन करना है अर्जुन, बिना युक्ति भजन भी नहीं कि बुद्धि दौड़ा के कर भजन। अरे मैं मिलूंगा ही मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। युक्ति युक्त भजन करना, और वो भजन का आवर्तन करना। नित्य युक्ता युवासते। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं डेवलप हो रहा है। तुम्हारे सामने अगर कोई नास्तिक आके प्रश्न कर दे कि कहाँ है तुम्हारा भगवान दिखाओ, तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। और नहीं होना चाहिए, सच बात है। क्योंकि तुमने भगवान को इस रूप से देखा ही नहीं कि वो अत्र तत्र सर्वत्र है। हाँ? तुम अपने भीतर तो पहले प्राप्त कर लो, दिया अपने भीतर जला लो, फिर बाहर प्रकाश जितना करना हो कर लेना। और कोई गुरु अगर चिंगारी देने आए तो तुम तो जलने के डर से चिंगारी भी नहीं लगाने देते, तुम तो अपना दिमाग बंद करके बैठ जाते। तो भगवान प्रकटेगा कहाँ से तुम्हारे अंदर, भगवती कहाँ से आएगी। विष्णु तत्व वो तत्व है कि जो तैयार है, सदा युद्ध धीरम महावीर वीरम, सदा युद्ध में स्थिर है, वो वीरों के वीर है। भगवान विष्णु, विष्णु तत्व वो वीर रस है ईश्वर का, वो परमात्मा परब्रह्म का वीर रस है। वो जितनी भी बाहर आए हैं वो वीरता के लिए आए, शौर्य और बल पराक्रम दिखा के गए हुए, असुरों को मारने के लिए आए। धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। वो वीर रस वाले हैं और उनके भक्त नपुंसक है। भगवान विष्णु के जितने भक्त हैं वो नपुंसक बन के बैठे हुए। भगवान विष्णु बोलते हैं कि भाई तुम गांडी उठाओ, तुम चक्र उठाओ, तुम फरसू उठाओ, हाँ तुम आत्म धर्म के लिए लड़ो, तुम धर्म के लिए लड़ो, तुम समाज के लिए लड़ो। वो समाज के लिए लड़े ना, वो धर्म के लिए लड़े। तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम तो खुद से लड़ने के लिए भी भाग रहे हो। तुम अपने अंधश्रद्धाओं से थोड़ी लड़ सकते हो। तो कल से लड़ना शुरू कर दिया तो तुम बगावत छोड़ दो, मजा आ जाएगी। अब एक महाभारत अपने अंदर, एक रामायण अपने अंदर करके देखो। छोड़ो सारे आधार, एक बार करके देखो, पुकार लगाओ उनको कि प्रभु मुझे सच में तुम्हारी प्राप्ति करनी है। पुकार लगाओ, वो सारथी बन के आएगा। उसको सारथी बनने का शौक है, वो ड्राइवर बनने में मजा लेता है। वो आएगा, वो तुम्हारे रथ का सारथी बनेगा और तुम्हें नई गीता सुनाएगा। पर तुम बनने दो तो ना, तुम्हारा आत्मा ही तुम प्रकट करना नहीं चाहते। यही तो विष्णु तत्व यहां से तो चलता है, उसके बाद शिव से जुड़ोगे। पहले ये तो तुम्हारे अंदर तय हो जाना चाहिए कि तुम तत्व रूप से आत्मा हो। अव्यय पुरुषो साक्षी,
वो तुम आत्मा के साक्षी तो बनो, अपने भीतर की आत्मा के साक्षी तो बनो पहले, कि तुम्हारा आत्मा कर क्या रहा है इस शरीर में आकर। विष्णु सहस्त्र एक बहुत बड़ा योग है, और उसमें से सहस्त्र योग खुल सकते तुम्हारे। ये सहस्त्र नामावली जितनी भी है, ललिता हो, विष्णु हो, शिव हो, दुर्गा हो, काली हो, ये सहस्त्र नाम और कुछ नहीं, ये सहस्त्र भाव है, वो विद्या को प्रकट करने के लिए, वो तत्व को प्रकट करने के लिए। समझना पड़ेगा। ऊर्जा एक ही है, दुर्गा, शिव, काली, विष्णु सब एक ही है, चलती एक से ही है। लेकिन उसे कोई अलग अलग रूप से जानता है, अलग अलग रूप से पहचानता है। किसी को विष्णु रूप में मिला, किसी को शिव रूप में मिला, किसी को दुर्गा रूप में मिला, किसी को काली रूप में मिला। गाथा तो एक की ही अनंत होती है भाई। तुम्हारा विष्णु तत्व कहां पर अटका हुआ है वो तुम देखो। तुम्हारी बुद्धि कितनी सीमित है और असीमित है, उसके ऊपर देखो, चिंतन करो, मंथन करो, भगवान की भक्ति समझ के करो, फिर मजा आ जाएगा। फिर जो रस आएगा ना, ये सत्संग का रस इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारे अंदर रस प्रकट होता है। तुम एक खोज की यात्रा के ऊपर निकलते हो, मूर्खों की यात्रा के ऊपर नहीं। सुबह उठ के एक ही प्रोग्राम करोगे, झुलना झुलाओगे, पालना कराओगे, मक्खन खिलाओगे, दही खिलाओगे, दूध पिलाओगे, भगवान को इस सब की कोई जरूरत नहीं है भाई। भगवान ये चाहता है तुमसे, विष्णु ये चाहता है कि तुम मुझे जान ले, मुझे पहचान ले, मैं कौन हूं। शिव तुमसे यही तो चाहते होगे, और क्या जानते होगे। नमामि शनि श्याम निर्वाण रूपम, शमी शान निर्वाण रूपम, ब्रह्म वेद स्वरूपम, ब्रह्म तत्व। ब्रह्म तत्व को जानो। विष्णु तत्व की व्याख्या बहुत लंबी है, ये पार्ट 2 है। मौज का विषय है, और मौज के विषय के अंदर कुछ अंधश्रद्धाओं के ऊपर प्रकाश इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने रोज अंधश्रद्धा दिखाई देती है, और मैं चाहता हूँ कि अंधश्रद्धा और अंधविश्वास से तुम दूर होकर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करो। और विष्णु तत्व जो है उसके गुण और रहस्य अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की।